बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार कादमी। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने सदारती रेफरेंस मुस्तरद कर दिया है। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी है, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि सेनेट इंतखाबात खुफिया राय शुमारी के जरिए ही होंगे। अब सवाल ये है कि हुकूमत की तरफ से बैक टू बैक 2 रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए, तो क्या सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी अपने ओहदे पर बरकरार रह सकेंगे? जस्टिस काजी फाइज ईसा और उसके बाद सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेटिंग के हवाले से हुकूमत के मौकफ की अदालत ने नफी कर दी है। दूसरे लफ्जों में यह कहा जाए तो सदारती रेफरेंस की धज्जियां उड़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने अपने इख्तिलाफी नोट में सदारती रेफरेंस को मजाक करार दिया। तो लगता यूं है कि अब खान साहब के घबराने का वक्त हुआ चाहता है। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त, हमजा शहबाज की जमानत पर रिहाई, नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद से इनकार के बावजूद उनकी पासपोर्ट का दोबारा रिन्यू हो जाना और अब सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की कोशिश में नाकामी के बाद दीवार पर लिखा साफ नजर आ रहा है। तो कोई माने या ना माने, खान साहब को लाने वालों ने जब से खान साहब से हाथ उठाया है, लगता यूं है कि खान साहब के सितारे गर्दिश में आ गए हैं। हुकूमत की मुश्किलात हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही हैं। सेनेट में खुफिया रायशुमारी की वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत के इम्कानात पहले से ज्यादा बढ़ गए और कहने वाले कहते हैं अगर सेनेट में हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख हार गए तो फिर गिरती हुई दीवार को बगैर किसी ठोस सहारे के कोई नहीं रोक सकेगा। तो अब फाइनल काउंटडाउन का मरहला शुरू हो गया है। तो सियासत की बसात पर पिछले 2-4 हफ्तों में जिस तेजी से खेल तब्दील हुआ है, उसने बहुत से सियासी पंडितों को कंफ्यूज करके रख दिया है। अपोजिशन को मिलने वाली कामयाबियों को बहुत से लोग डील का समर करार दे रहे हैं, जबकि और बहुत से लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने सियासी मामला से खुद को दूर कर लिया। तो उसमें 2 नैरेटिव चल रहे हैं। अब खान साहब को अपनी जंग अपने बाजू पर लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है, तो उनकी असल ताकत खुलकर सामने आ गई है। हुकूमत के लिए सेनेट इंतखाबात में हफीज शेख की जीत अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। खान साहब को अदलिया से उम्मीद थी कि वो अरकान असम्बली की खुफिया रायशुमारी के खिलाफ फैसला देंगे और सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेटिंग से होगा ताकि उनके लोग दाएं बाएं ना हो सके। सबसे ज्यादा खान साहब को खतरा है कि उनके लोग दाएं बाएं हो सकते हैं, और खान साहब ने ही सारी दुनिया को बताया कि बलूचिस्तान में सीट का रेट इतना है और सिंध में सीट का रेट इतना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी खान साहब को लाल झंडी दिखा दी। अब रियासत के 2 बड़े इदारों के फैसले और उनका रुझान खुलकर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नवाज शरीफ और जरदारी से नफरत करने वालों को अब खान साहब से भी कोई ज्यादा मोहब्बत नहीं रही। बुनियादी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट ने ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी पर अमल करना शुरू कर दिया है, जिसमें हुकूमती इकदाम और खान साहब के कारनामों या कारकर्दगी की जिम्मेदारी कोई भी अपने सर लेने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में जा पहुंची है कि वो सेनेट इलेक्शन में वफादारियों की तब्दीली को कैसे रोकेगी। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के डस्का इंतखाबात वाले फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर चुकी है और चीफ इलेक्शन कमीशनर के सामने इंतजामी अफसरान के हवाले से फैसलों को पहले चैलेंज करने का ऐलान किया गया। अब डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ज़ीशान जावेद को ओएसडी बनाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यह पैगाम दिया गया कि हुकूमत उनके फैसलों का एहतराम कर रही है, लेकिन यह एहतराम एक तरफा नहीं है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन से सेनेट इलेक्शन में वोट खुफिया न रहने का कोई मैकेनिज्म बनाना चाहती है ताकि उन्हें पता चल सके कि किस मेंबर ने किसको वोट डाला है। आज वफाकी वज़रा की एक फौज चौधरी, शहजाद अकबर, बाबर अवान, शफकत महमूद सभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमीशन के सर पर सवार होने के लिए पहुंच गए ताकि इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जा सके और इलेक्शन कमीशन को इस बात का पाबंद बनाया जाए या उन पर दबाव डाला जाए कि वो ये मैकेनिज्म बनाए कि वोटर ने किसको वोट डाला है उसको जानने का कोई निजाम बनाया जा सके। तो हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि हुकूमत और उसके इत्तेहादी
जो कौमी असम्बली में मेजॉरिटी में है, इसलिए खास हुकूमत में है कि उन्होंने इत्तेहादियों के साथ मिलकर नंबर गेम में सबकत हासिल कर रखी है। तो अब खास ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद की सीट पर यूसुफ रज़ा गिलानी बमुकाबला हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख, तो हफीज शेख को पूरे वोट पड़े। हफीज शेख की सेनेट जीतने से हुकूमत के सर से इन हाउस तब्दीली या तहरीक अदम एतमाद की वो तलवार हट जाएगी जो इस वक्त पूरी हुकूमत के सर पर लटक रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन में खुफिया रायशुमारी के खिलाफ सदारती ऑर्डिनेंस मुस्तरद किया है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से यह राय मांगी थी कि क्या सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेटिंग से हो सकते हैं और क्या ये इलेक्शन आइन के मुताबिक होने चाहिए। कानून को तब्दील किया जा सकता है, जबकि आइन में किसी भी किस्म की तब्दीली की मिजाज सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट है, इसलिए सदारती रेफरेंस का कोई जवाज नहीं। अदालत ने तमाम वकला को सुनने के बाद उन्हीं की राय से इत्तफाक किया कि सेनेट के इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक होते हैं, इसलिए खुफिया राय शुमारी नहीं हो सकती। लेकिन इलेक्शन कमीशन चूंकि खुद मुख्तार है, वो इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए तमाम इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है और इसमें तमाम इदारे उनकी मावरत के पाबंद है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो मुख्तसर हुक्मनामा जारी किया गया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय देते हुए कहा है कि सेनेट इंतखाबात आइन के मुताबिक आर्टिकल 226 के तहत खुफिया राय शुमारी के जरिए होंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस रेफरेंस की समाअत की। इस सदारती रेफरेंस पर 5 रुकनी बेंच ने राय दी, जिसमें जस्टिस गुलजार अहमद के साथ जस्टिस बशीर आलम, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल थे। तो 5 रुकनी बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से राय दी है। चीफ जस्टिस ने राय पढ़कर सुनाई और यह भी बताया कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस राय से इख्तिलाफ किया है। फैसला 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जो कि मुख्तसर फैसला है, अभी इसकी डिटेल आना बाकी है। इस राय में यह लिखा गया है कि आइन के आर्टिकल 218/3 के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो दयानतदारी, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाए, कानून के मुताबिक करप्ट प्रैक्टिस से इसका तहफ़्फ़ुज़ करे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये राय दी कि शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकता है। साथ ही ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के लिए जरूरी है कि वो आईनी जिम्मेदारी पर अमल करते हुए टेक्नोलॉजी समेत तमाम दस्तयाब इकदाम उठाए ताकि दयानतदारी, मुनसिफाना, शफाफ तरीके से इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके और करप्ट प्रैक्टिस से इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। अदालती राय में कहा गया है कि अदारे इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन के पाबंद है। चीफ जस्टिस की तहरीर करदा राय में कहा गया है कि पार्लियामेंट ही आइन में तरमीम कर सकती है, जबकि बैलेट पेपर का खुफिया होना खत्म ही नहीं है। वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट 1967 में न्याज अहमद केस में फैसला दे चुकी है। तो इख्तलाफ किया जैसे याहिया अफरीदी ने, जिन्होंने अपने मुख्तसर इख्तलाफी नोट में लिखा कि सदारती रेफरेंस में सदर पाकिस्तान की जानिब से मांगी गई राय आइन के आर्टिकल 186 पर गौर करने पर कानूनी सवाल नहीं बनता, इसलिए इसे बगैर जवाब के वापस कर दिया। हुकूमत की जानिब से इस फैसले के बाद जो रिएक्शन सामने आया, उससे तो लगता ही हुआ है कि जैसे हुकूमत के मौक़िफ़ की जीत हुई है। जो का तनाज़ुर वो फैसला था जो आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और तहरीक इंसाफ ये महसूस करती है कि ये फ़ैसला जो है, ये जो हमारा मौक़िफ़ है उसको उसकी तायद करता है और उसको आगे बढ़ाता है। और उस सिलसिले में बाबर अवान साहब, फवाद चौधरी साहब और शहजाद अकबर साहब ने कानूनी नुकात उठाए और बताया कि ये क्यों ज़रूरी है कि करप्शन को और ये जो एक बदउनवानी की फ़िज़ा तारीख़ में रही है सेनेट के इलेक्शंस में, उसको ख़त्म किया जाए। हमने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो अर्ज़ किया है, और वो मौक़िफ़ 3 बातों पे मुश्तमिल है। पहला ये है कि न्याज अहमद के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 5 रुकनी बेंच था उनकी मुत्तफ़िका राय उसको कोट किया है, और उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है वो उन्होंने उसको डिपार्चर उससे किया और लिफ्ट किया है उसको। जैसे इदारे मजबूत होते हैं तो फिर मुल्क मजबूत होते हैं, और उसी तनाजुर में हमने इलेक्शन कमीशन को अपनी पूरी हमायत का जो है वो यकीन दिलाया है। और मुद्दा हमारा ये था कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर मनोअन अमल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या है
जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने भी डिटेल बताई, जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है उसको उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो ये बैलेट खुफिया रहेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए खुफिया नहीं होगा, ताकि अगर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम आते हैं, अगर वोट बेचने के इल्ज़ाम आते हैं, तो इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कर सके। और यही वो असूल है जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2013 से मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए 2006 में COD साइन होता है, नून लीग और पीपल्स पार्टी इस प्रिंसिपल पे एग्री करते हैं। तो हुक्मरान जमात का कमाल ये है कि वो अपनी नाकामी को भी इस तरह बयान करती है जैसे इनकी बहुत बड़ी कामयाबी हो। इस वक्त भी हुकूमत ने इस फैसले पर जो रद्द-ए-अमल दिया है, इसमें हुकूमत अपनी जीत जाहिर करी। तो हुकूमत समझती है कि वोटर की आइडेंटिफिकेशन यानी शनाख्त के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है उसके फैसले पर मिनोवन अमल किया जाए, और वोट के बारे में अगर सियासी जमातों को ना बताया जाए, यानी वोटर ने किसको वोट डाला ये सियासी जमातों को ना बताया जाए, इलेक्शन कमीशन को पता होना चाहिए कि किसने किसको वोट डाला, और इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ कार्रवाई करे। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मिज़दाक हुकूमत इस बात पर जोर दे रही है कि वोट डालने वाले को ये डर रहे कि बाद में पता चल जाएगा कि उसने किसको वोट डाला, तो डर के मारे वो पहले ही उसी को वोट डालेगा जिस पार्टी से ताल्लुक रखता है, और अगर उसने किसी और को वोट डाला तो इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा। अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन किसी उम्मीदवार को इस बात से कैसे रोकेगा और क्यों रोकेगा कि वो किसी दूसरी जमात के उम्मीदवार को वोट नहीं डालेगा। और दूसरी बात यह कि अगर इलेक्शन कमीशन को यह पता हो कि किस मेंबर ने किसको वोट डाला है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि यह बात सीगाए राज में रहेगी। तो प्रैक्टिकली यह मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले में यह नहीं कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को जो राय दी गई है तो इसका इतलात यह हालिया इलेक्शन यानी जो परसों इलेक्शन होने हैं उस पर होगा या इसका इतलाक आइंदा इलेक्शन पर होगा। लेकिन हुकूमत जिस तरह इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है कि इसी इलेक्शन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और अगले 2 रोज में कर दे, अब फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। तो हुकूमत की भाग दौड़ से तो लगता है कि वो फैसले से मुतमईन नहीं है, लेकिन चूंकि अब ये तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जा रहा है। तो कोई माने या ना माने, मगर ये जो हालिया सियासी डेवलपमेंट हुई है उन्होंने सियासत का रुख बड़ी हद तक तब्दील कर दिया है, और हुकूमत को कई महाजों पर शिकस्त के बाद ये सवाल उठ रहा है कि इस हुकूमत का फ्यूचर क्या है, और सेनेट इलेक्शन में अगर हुकूमत उम्मीदवार हार गए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अपोजिशन ने खास से इत्मीनान का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो रेफरेंस पर आया है, सदारती रेफरेंस पर, ये मैं समझता हूँ कि आइन की सही तशरीह और तौसीक की गई है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोज़े अव्वल से यही मौक़िफ़ था कि ये जो है आर्टिकल 226 के तहत आइन के ये इलेक्शंस जो हैं होने हैं, और तमाम इलेक्शंस आइन के तहत जो हैं वो खुफिया राय दही से होंगे। तो इसलिए आइन में आर्टिकल 218 से लेकर ऑनवर्ड्स जितने जो हैं आर्टिकल्स वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये अख्तियार देते हैं, जो आइनी इदारा है, कि वो इस मुल्क में शफाफ और गैर जानिबदार फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी हम मौज़ूआत हैं ब्रेक के बाद आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। सेनेट इलेक्शन 3 मार्च को हो रहे हैं और अभी से इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ और मुशावरत का सिलसिला शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सियासी जमातों की एक्टिविटी बहुत तेज हो गई है। पंजाब में सेनेट के तमाम उम्मीदवार जो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के और PTI के, और इसके अलावा एक मुस्लिम लीग काफ को सीट मिली है पंजाब से। अब इतला दी है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी तरह का एक फार्मूला सामने लाया गया जिसमें
हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को ये ऑफर की गई है कि वो सेनेट की 7 नशिस्तों में से 2 नशिस्तें उन्हें ऑफर की गई हैं अपोजिशन को, जबकि 5 नशिस्तें हुकूमत अपने पास रखना चाहती है। तो सेनेटर याहिया अफरीदी इस पेशकश को लेकर मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुंचे थे, लेकिन जरा ये कहते हैं कि अभी तक अपोजिशन ने इस पर जवाब नहीं दिया। लेकिन इस बात का इम्कान है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी सेनेट इलेक्शन जो है वो अनअपोज हो सकते हैं अगर अपोजिशन ने पंजाब में हुकूमत के साथ एग्रीमेंट कर लिया और पंजाब में हुकूमत के साथ इस फार्मूले पे इत्तफाक किया है और बिला मुकाबला लोग मुंतखब कराए हैं, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी इस बात का इम्कान मौजूद है कि वहाँ पे लोगों को बिला मुकाबला मुंतखब कराया जाए। लेकिन अहम बात है कि पंजाब में चूँकि खवातीन की एक नशिस्त पर जमात इस्लामी को जो PDM ने अपना एक सीट देने का वादा किया, तो मुझे लगता है वो सीट वजह तनाज़ा हो सकती है। इसके अलावा खबर ये है कि खान साहब अब आज से 3 मार्च तक जो है वो डेरा डाल के बैठेंगे और तमाम अरकान असम्बली से 1-to-1 मुलाकातें कर रहे हैं। वो बड़ी तेज़ी से मुतरक हो गए, अब अगले उनके पास को 24-48 घंटे रह गए हैं कि वो जो कुछ कर सके वो करेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ गिलानी जो है वो फेडरल सीट पर सेनेट के उम्मीदवार हैं और हुकूमत की तरफ से हफीज शेख उम्मीदवार है। तो ये भी बड़ी दिलचस्प खबर है कि यूसुफ गिलानी ने हफीज शेख से भी अपनी हमायत में वोट मांगा है। यूसुफ गिलानी जब प्राइम मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के, तो हफीज शेख उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो बुनियादी तौर पर आज जो उनका मुकाबला आपस में है सेनेट के ऊपर, और इसमें इतलात ये है कि बड़ी जोड़ तोड़ जारी है। 24 घंटे पहले ये भी खबर थी कि MQM शायद दाएं बाएं हो जाए, और कल का दिन यानी इतवार का रोज MQM ने बड़ा खबरों में बड़ी इन रही कि MQM PTI के इजलास में शिरकत नहीं हुई, उनके दोहराने में शरीक नहीं हुई। इसके अलावा चूंकि PTI को पीपल पार्टी ने ऑफर की थी कि सेनेट के लिए वो उनके उम्मीदवारों को अनअपोज जो है इलेक्ट करा सकते हैं, तो इस ऑफर पे पूरा दिन लिया गया और MQM खासी इसमें इन रही, और फिर हुकूमत की जानिब से कुछ वादे वूदे किए गए होंगे और फौरन भाग दौड़ हुई जैसे होता है। MQM कोई बात करती है, फिर उसके बाद हुकूमत को भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, क्योंकि MQM बहुत ही मजबूत इत्तेहादी है, चाहे उनकी नशिस्तें कम है लेकिन वो फैसला कुन पोजीशन में डिसाइसिव रोल प्ले कर सकते हैं। अगर MQM हुकूमत का साथ छोड़ती है तो फिर हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा अपनी अक्सियत को बरकरार रखना। तो इसलिए ये वो मौका है जब लोग अपने मुतालबात मनवाते हैं और अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। तो MQM ने एक दिन गुजारने के बाद आज ये ऐलान किया है कि वोट जो है वो हुकूमती उम्मीदवार को देंगे, और चूंकि हम हुकूमत के इत्तेहादी है तो हुकूमत का जो इत्तेहाद है वो मजबूत और हम साथ रहेंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनका मामला तय पा गए हैं। पंजाबी में कहते हैं कि लेन देन हो गया। तो अब सेनेट इलेक्शन के लिए अगले 24 घंटों में बहुत ही नुमाया तब्दीलियां रूनुमा इसलिए हो सकती हैं कि अब ये बात है कि सेनेट इलेक्शन खुफिया बैलेटिंग से होंगे। तो वो जो कहते हैं ना खास साहब के जी लोगों ने पैसे रोके हुए हैं कि कहीं ओपन रायशुमारी ना हो जाए, तो अब देखते हैं कि खुफिया बैलेटिंग के बाद क्या पैसा चलता है और लोग दाएं बाएं होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, वहां तो खेल वैसे खत्म हो गया है और खैबर पख्तूनख्वा में खत्म होने जा रहा है। सिंध में पता किसको क्या पोजीशन है, और बलूचिस्तान में बड़ा क्लियर है कि वहां पे क्या पोजीशन है। तो मुझे लगता है कि ये सारी सीटें तयशुदा फार्मूले के तहत जिसकी जो नुमाइंदगी है, जिसे कहते हैं मुतनासिब नुमाइंदगी, उस हवाले से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सिर्फ एक सीट पे मैच पड़ रहा है, वो है हफीज शेख बमुकाबला यूसुफ गिलानी। और ये हफीज शेख बमुकाबला यूसुफ गिलानी नहीं है, ये हुकूमत बमुकाबला पूरी अपोजिशन है, और इसी सीट ने ये फैसला करना है कि फ्यूचर किस जमात का क्या होगा। और ये सीट जो है वो मुल्क की सियासी सूरत हाल का जो नक्शा है वो उसका तयन करेगी कि इन फ्यूचर क्या होगा। क्या हुकूमत अभी भी अक्सरियत के साथ ईवान में मौजूद है या रहेगी, या फिर अपोजिशन अगर अपनी सीट जीतती है तो फिर खास साहब के लिए जो है वो उनकी हुकूमत खासी कमजोर हो जाएगी। तो ये सेनेट की सूरत हाल। और इसी तरह में अब अपोजिशन ये बातें कर रही है कि शायद लॉन्ग मार्च की जरूरत ना पड़े। तो डेवलपमेंट बहुत हो रही है, लेकिन मरीम नवाज ने कल ये गुफ्तगू में कहा था कि शायद लॉन्ग मार्च की जरूरत ना पड़े, तो उसी पे गुफ्तगू कर रहे हैं। और साबिक़ गवर्नर सिंध जुबैर जिरगा में बात कर रहे हैं। मोहम्मद जुबैर ने इस बात की कि मरीम नवाज ने ये क्यों कहा कि लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी वजाहत दे रहे हैं या उस पर बात कर रहे, देखते हैं कि क्या फरमाते हैं। बहुत इस तरह का स्टांस भी न ले। जो मरियम बीबी कहती है कि लॉन्ग मार्च तक बात नहीं पहुंचेगी, तो वो क्या कहना चाहती है कि नौबत नहीं आएगी? इस इन हाउस चेंज हो जाए पहले। हाँ, तो अगर इन हाउस चेंज हो गया तो फिर मार्च नहीं होगी। देखिए ना, इन हाउस चेंज इटसेल्फ विल स्टार्ट अ प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन फॉर PTI।
अच्छा, एक इमरान खान साहब गिरते हैं तो फिर बाकी विकेटें भी 10 गिर जाएंगी। अच्छा, एक उस बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी आप अगर क्लियर कर सादा सी बात है, अगर खान साहब के उम्मीदवार हफीज शेख सेनेट इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर यह बात वाज़ेह हो जाएगी कि हुकूमत असम्बली में अक्सरियत लूज कर चुकी है, तो अपोजिशन इन हाउस तब्दीली की तरफ जा सकती है, वजीर आजम पर दबाव डाल सकती है कि चूंकि उनके पास अक्सरियत नहीं रही तो फिर वो कॉन्फिडेंस का वोट ले या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकती है या फिर उससे इस्तीफा मांग सकती है। तो खान साहब पर सिर्फ अपोजिशन की तरफ से नहीं दबाव आएगा, बल्कि खान साहब पर बहुत सी और जगहों से भी दबाव आएगा। तो 1% चांस इस बात का मौजूद है कि हुकूमत कोलैप्स कर जाए। तो अपोजिशन के पास लॉन्ग मार्च का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन अगर उससे पहले ही हुकूमत दबाव में आ जाती है तो फिर यह बात तो तय है कि लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो असल मकसद जो है वो अपोजिशन का वो तो खान साहब की छुट्टी कराना है। तो पीपल पार्टी कौमी हुकूमत बनाकर निजाम चलाना चाहती है, यानी पीपल पार्टी ये नहीं चाहती कि अगर खान साहब को छुट्टी करा दी जाए तो फिर नए इलेक्शन पे जाए, तो उन्हें क्या मिलेगा। मगर मुस्लिम लीग नून नए इलेक्शन चाहती है। तो मेरा गुमान ये है कि मुस्लिम लीग नून भी शायद माइनस खान साहब इसी निजाम को आगे जारी रखने पर नीम रजामंद है। तो अगले 2-2.5 साल, यानी जब तक खान साहब की हुकूमत की मुद्दत है 5 साल, तो अगर खान साहब की छुट्टी हो जाती है, हाइपोथेटिकली अगर देखा जाए, मैं ये नहीं कहता वाकई होने वाली है, लेकिन अगर हो जाती है तो फिर कौमी हुकूमत बनाकर निजाम चलाया जा सकता है। तो यही वो फार्मूला है जिसकी वजह से अपोजिशन कन्विंस है और मरियम नवाज भी ये समझती है कि हो सकता है लॉन्ग मार्च की जरूरत ना पड़े। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कुछ अपोजिशन के लोग या अपोजिशन की जो क़यादत है पीडीएम की, वो अभी भी लॉन्ग मार्च के हवाले से बैकआउट नहीं कर रही। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसला देगा। वैसे हमने तैयारी दोनों सीक्रेट और ओपन बैलेट के लिए किया है और हमारा कोशिश जब तक ये फैसला नहीं आता इसी में होगा कि हम दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे उम्मीदवार अच्छे नताइज लेकर आएंगे, सरप्राइजिंग नताइज लेकर आएंगे, जो हमारे तहरीक को, हमारा मार्च को, हमारा हर मूव को ताकत दिलवाएगा इंशाअल्लाह ताला, और हम कामयाब होंगे अपना गोल में, अपना मिशन में कि हम इस कठपुतली हुकूमत को घर भेजें, इस कठपुतली वज़ीर आज़म को घर भेजें और एक ऐसा अवामी हुकूमत कायम करें जो जहाँ अमन नहीं होगा, जहाँ मईशत नहीं होगी, तो ज़ाहिर है कि फिर ऐसे हुक्मरानों को नाकाम हुक्मरान तस्वुर किया जाएगा और ऐसे हुक्मरानों से जान खलासी यही इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी खिदमत होगी, अवाम की सबसे बड़ी खिदमत होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सेनेट इलेक्शन के फ़ौरन बाद सरबराही इजलास होंगे और आने वाले मुस्तक़बिल के लिए नई हिकमत अमली वज़ा की जाएगी और जो इससे पहले के ऐलानात हो चुके हैं इंशाअल्लाह उस। तो ये बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से मुतल्लिक़ कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आता है कि ओपन बैलेटिंग से इलेक्शन होंगे तो उनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी, और अगर फैसला नहीं आता, यानी ये फैसला आता है कि सेनेट इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से होंगे, तो फिर स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। तो लगता ही है कि दोनों किस्म की तैयारी अपोजिशन ने की हुई है और मौलाना फजलुर रहमान ने तो कह ही दिया कि सेनेट इलेक्शन के बाद पीडीएम अपनी हिकमत अमली को दोबारा से वाज़ेह करेगी। तो 26 मार्च की डेट दी हुई है अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च की, लेकिन लगता यूं है कि इस वक्त फोकस सेनेट इलेक्शन है और प्रायोरिटी भी सेनेट इलेक्शन है, और जिस फैसले की अपोजिशन तवक्को कर रही थी वो उनको उनके हक वो आ गया है, उनके हक में है या उनके खिलाफ है। लेकिन हुकूमत इस फैसले से खुश नहीं है, अपोजिशन बड़ी खुश नजर आती है। तो देखना है कि क्या अपोजिशन जो सोच रही है वो उसमें कामयाब होती है या नहीं। यहाँ पे लेंगे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं अली मोहम्मद खान, पीटीआई के बड़े हम रहनुमा हैं। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। एक अहम मौजू है, आपके सामने पेश करते हैं अली मोहम्मद खान। उनका फिट हो ही गए वो, डिस्पाइट आपकी वहां की पार्टीज की शदीद जिसे कहते हैं रिजर्वेशंस के, तो एडजस्टमेंट शायद आपको करनी पड़ी, लेकिन उन पे इल्जामात टिकट खरीदने बेचने के ही लगे थे उस वक्त भी। देखिए, जो भी मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को 23 साल तो हो गए हैं पाकिस्तान की सियासत में, तो जिसको भी किसी सियासत की थोड़ी बहुत शुरुआत है, उनको पता है कि इमरान खान साहब जो है वो ना मियाँ साहब की तरह जो है पनामा में जिस तरह उनके केसेस आए, ना मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ना जरदारी साहब की तरह सरे माल बनाते हैं, ना हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, बल्कि साफ सुथरी सियासत करते हैं। तो बड़ा मुझे अजीब लगा कि मलिक साहब जैसे संजीदा सियासतदान कहते हैं कि जनाब कोई पैसे में से वो टिकटें बेचते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में फिर शायद मलिक साहब सियासत को फिर शायद इतना वो करीब से नहीं जानते कि इमरान खान साहब सब कुछ कर सकते हैं। जमीर का सौदा अगर उन्होंने करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते। उनको बहुत पहले वजारत उज़्मा ऑफर हुई थी। हाँ, उन्होंने रिजेक्ट की। मियाँ साहब जो है वो उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट किया था, उनसे भी बहुत पहले कंधे पे बैठ के जनरल जिलानी साहब के। तो मलिक साहब हर कोई मियाँ नवाज शरीफ नहीं होता, कुछ लोग यहाँ नजरियात की सियासत भी करते हैं। अगर तो नजरिया ये है कि इलेक्टेबल की सियासत ना करने का ऐलान करके इलेक्टेबल को साथ मिला लिया जाए, जिसे चोर और डाकू कहा उसे इत्तेहादी बना लें, जिन्हें कातिल और दहशतगर्द कहते रहे उनको वजारतें दें, जिनको चपड़ासी ना रखने का ऐलान किया उसे वजीर बना दें। और अगर तो नजरिया यह है कि मुल्क को कर्जों की दलदल से निकालने का ऐलान करें और दुगने कर्जे लेकर हुकूमत चलाएं, जिन पर करप्शन और मुल्क लूटने के इल्जाम लगाए उनको बैरून मुल्क भेजने के लिए ECL से खुद नाम निकलवाएं, और जो वजीर आजम हाउस को लग्जरी करार देकर उसको यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का ऐलान करें और खुद उसमें क्याम पजीर हो जाए, जो यूथ को दीवाना बनाकर, अपना दीवाना बनाकर तब्दीली का नारा लगाए और फिर पुराने खिलाड़ियों को उनके सरों पर मुसल्लत कर दे, नौजवानों को सुहाने ख्वाब दिखाकर उनका फ्यूचर तारीख कर दे, तो फिर सलाम है उस नजरिए को। और उन पर भी सलाम है जो खुद को नजरियाती करार दे रहे हैं। हाँ, सबका नजरिया तो उसी दिन दफन हो गया था जब उन्होंने उन लोगों को साथ मिलाया जिन्हें वो इस मुल्क की बर्बादी और निजाम की तबाही का जिम्मेदार करार देते थे। तो कौन सा नजरिया और कौन सी सियासत? सारा मसला तो कुर्सी का है। ये हमारी सियासत का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जब राज सिंहासन मजबूत हो तो किसी को ना आवाम याद आते हैं ना नजरिया याद आता है, और जब कुर्सी डोलने लगे या पांव के नीचे से जमीन सरक जाए तो फिर फौरन नजरियाती बन जाते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।